नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। भूमि पूजन के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम मंदिर युगों युगों तक मानवता के लिए आस्था का प्रतीक रहेगा। राम मंदिर जन्मभूमि पूजन पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के घर हुआ कार सेवकों का सम्मान। विट्ठलगिरी महाराज ने की कार्यक्रम की अगुवाई। देश में कोरोना के 52,509 नए संक्रमित। हरियाणा में 223 नए मामले, 24 घंटे में 8 की मौत। और जुलाना में लगातार बढ़ते संक्रमितों के चलते बाजार हुआ सील। मार्केट खोलने की जल्दबाजी पर उपायुक्त ने दी बड़ी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी है। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अपने भाषण में सियावर रामचंद्र की जय के नारे लगाए और उसके बाद अपना भाषण शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राम भक्तों को इस पवित्र अवसर पर बधाई भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर का भूमि पूजन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है, पूरा देश रोमांचित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज श्री राम का ये जय घोष सिर्फ सिया राम की धरती में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व में है। सभी देशवासियों को, विश्व में फैले करोड़ों राम भक्तों को आज के इस अवसर पर कोटि कोटि बधाई। जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। आज महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के आवास पर जयराम सदन पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर 1990 में अयोध्या जाने वाले कार सेवकों का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभिनंदन समारोह में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि विट्ठलगिरी महाराज ने कार्यक्रम की अगुवाई की। जिस समय महेंद्रगढ़ से अयोध्या जाने वाले सभी कार सेवकों को सम्मानित किया गया, उस समय पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित 55 कार सेवकों को अयोध्या जाने का अवसर प्रदान हुआ था, जिनमें से बहुत से कार सेवकों के स्वर्गवास होने पर उनके परिवारजनों को बुलाकर उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने जिस समय की घटनाओं को याद करते हुए कहा कि उस सभी कार सेवकों को सपना पूरा हो गया है। महेंद्रगढ़ के कार सेवकों ने हमेशा यज्ञ में अपनी आहुति डाली है और आज सभी के सहयोग से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी है। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। सब हिंदू बन करके राम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे और महेंद्रगढ़ से अयोध्या तक का सफर, कहीं ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ कार सेवक ना हो, और उनके दम पर आज हम यहाँ तक पहुँचे कि माननीय न्यायालय और ये सरकार, केंद्र सरकार के प्रयत्नों से राम मंदिर का निर्माण का प्रारंभ हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। 1984 में ये यात्रा शुरू हुई। 1990 के कार सेवक के रूप में यहाँ से पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर कार सेवक अयोध्या पहुँचे। सर, ये बड़ा ऐतिहासिक है। हम 30 साल पहले 55 लोग महेंद्रगढ़ से रवाना हुए थे कार सेवा के लिए, और हमको गिरफ्तार किया मुरादाबाद में
फिर बुलंदशहर में जेल में रखा। 30 अक्टूबर को गोलियां चली। हम लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से आगे आज 55 में से कुछ साथी, 30 साथी आज हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर आई है। आज उनका सम्मान, उनको एक राम मंदिर, राम दरबार। आज अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि पूजन के ऐतिहासिक क्षण को लेकर हर कोई उत्साहित है। पूरा देश आज राममय हो चुका है। हर जगह भगवान राम की जय घोष के नारे गूंज रहे हैं। यमुनानगर में भी आज के ऐतिहासिक दिन को लेकर पूरी धूम है। यमुनानगर के विधायक घनश्याम अरोड़ा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जय श्री राम की जय घोष के नारे लगाए और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जताई। यमुनानगर के विधायक घनश्याम अरोड़ा ने कहा कि आज के दिन का हर किसी को इंतजार था। आज इसके लिए 1.5 लाख लोगों ने कुर्बानी दी थी और सर्वोच्च न्यायालय में यह ऐतिहासिक निर्णय किया और 500 साल के बाद आज हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हम इस पल का हिस्सा बन रहे हैं। आज चारों ओर खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महापूजन में हिस्सा भी ले रहे हैं। 500 वर्षों का लंबा संघर्ष, 1.5 लाख के लगभग राम भक्तों की शहादत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा कार सेवा के माध्यम से राम मंदिर निर्माण के वातावरण को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात रामलला विराजमान को वो जगह दी गई, एक ट्रस्ट बनाया गया और आज माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी स्वयं वहाँ पर उपस्थित है। भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है और शिलान्यास का कार्यक्रम चलेगा। भगवान श्री कृष्ण की नगरी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान राम के मंदिर का निर्माण को लेकर आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। जहां मंदिर में राम नाम का जाप हो रहा है तो वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के मंदिरों को भी सजाया गया है। हर चौक चौराहे पर भगवान राम के नाम का जाप हो रहा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि आज ही के दिन अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। 500 साल बाद आखिरकार आज अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी जहां पर धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी गई, गीता का संदेश दिया गया, उस जगह पर आज चारों तरफ राम नाम के मंत्रों का जाप चल रहा है। जिस समय राम मंदिर को लेकर लड़ाई लड़ी गई थी उस समय कुरुक्षेत्र के रहने वाले सुभाष नरूला ने कहा कि उन्हें 1 सप्ताह से ज़्यादा समय तक जेल में यातनाएं भी दी गई थी और जब वो राम मंदिर निर्माण में कार सेवा के लिए गए तो उन्हें उत्तर प्रदेश की जेलों में अलग अलग जगह पर रखा गया था और आज खुशी हो रही है कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। तो खुशी आज हो रही है कि शायद इतनी सतयुग में भगवान राम के वहाँ जब लोग रहते होंगे उनको होगी, जितनी खुशी आज हमें हो रही है। कितने दिन अयोध्या के लिए जेल में रहना पड़ा था आपको? इसके लिए हमें कईयों को 9 दिन रखा गया, कईयों को 7 दिन जेल में रखा गया। उन्नाव जेल में रहे थे तो 9 दिन में भी रहे और कई 7 दिन में वापस आ गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में 24 घंटे में कोविड-19 के 52,509 नए केस सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना केसों की संख्या 19,08,255 तक पहुंच चुकी है। अब तक कुल 12,82,216 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 857 मरीजों की मौत हो चुकी है और अब तक 39,795 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 756 मरीजों के ठीक होकर वो घर लौट चुके हैं। वहीं 623 नए संक्रमित मिले हैं और 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 141 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 118 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं। वहीं 23 मरीज वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मंगलवार को संक्रमितों की संख्या 37,796 पर पहुंच गई, जबकि 31,226 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। जुलाना में पिछले काफी दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जुलाना के शादीपुर इलाके की मार्केट और एक कॉलोनी को कैंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और उस इलाके को सील कर दिया गया है। 2 अगस्त को जींद के उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक शादीपुर मार्केट को बंद करने के आदेश दिए गए थे। ऐसे में अब महज 4 दिन ही हुए हैं
कि दुकानदारों में अपनी दुकान खोलने की होड़ लगने लगी है। दुकान खोलने के लिए वो आज शादीपुर के कैंटोनमेंट जोन में लगाए गए ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मिले, जिस पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि कैंटोनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हो सकती है। ऐसे में यहाँ मार्केट नहीं खोला जा सकता और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबकि हकीकत में बाजार की दुकानें तो बंद हैं, लेकिन इस जोन में लोग आते जाते देखे जा सकते हैं और दुकानदार भी चारों तरफ चोरी छुपे अपनी दुकानें खोलकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि कागजों में बनाया गया कैंटोनमेंट जोन क्या धरातल पर अपने नियमों के अनुसार खरा उतर पाता है या नहीं। कंटेनमेंट एरिया जो घोषित किया है वो आगे होना चाहिए, नहीं कि इस साइड में। जी जी। जब 200 मीटर की दूरी है वहाँ तो कंटेनमेंट एरिया घोषित नहीं है, जबकि इस साइड में 700 मीटर का दायरा सब बंद कर रखे हैं जी। क्या वो नहीं होना चाहिए इसके अंदर बंद? वो भी तो साथ में होना चाहिए। और हम प्रशासन का हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो प्रशासन हमारे बच्चों का और हमारे पेट का भी तो ध्यान रखे। हम कहाँ जाएं और क्या खाएं, ये इस बात को लेकर ये लोग यहाँ पे अपने जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाए हुए हैं BDO साहब, उनसे मिलने के लिए आए थे और उनको अपनी दरख्वास्त देने के लिए और उनको अपना आग्रह करने के लिए आए थे कि भाई हमारी जो दुकानें हैं हमको कम से कम 2-4-5 घंटे की तो हमारे को डील दी जाए। ये बंद रहेगा, खुलेगा नहीं। जो सरकार की हिदायत है उसी के अनुसार कंटेनमेंट जोन में दुकान खोल नहीं सकते, बाजार बंद रहेगी। होडल शहर निवासी हिमांशु जैन ने यूपीएससी में चौथा रैंक हासिल कर होडल शहर का नाम रोशन किया है। हिमांशु ने अपने दादा के सपने को साकार किया है। इस खुशी के मौके पर हिमांशु के परिवार ने पूरे बाजार में लड्डू बांटे और खुशी बांटी है। हिमांशु ने पहली बार परीक्षा दी और पहली ही बार में वो मुकाम हासिल करने में कामयाब रहा। हिमांशु ने शाहदरा दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई की थी। इसके पिता के दिल्ली में सराफे की दुकान चलाते हैं। इसी खुशी में शहर में जगह जगह पर लोगों ने लड्डू बांटे और खुशी का इजहार किया। क्षेत्र होडल के हिमांशु जैन, जिन्होंने पूरे भारत में 4वां रैंक प्राप्त करके हमारे होडल का, हमारे जिला पलवल का और इस प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। हमारे मित्रसेन गोयल, जिनकी पुत्री आशिमा गोयल ने भी 65वां रैंक प्राप्त करके बल्लभगढ़ क्षेत्र का और हमारे प्रदेश का और भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है। पर चारों तरफ उल्लास है, काफ़ी उत्साह हो रहा है क्षेत्र में कि उन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे क्षेत्रवासी बहुत ही प्रसन्न हैं कि ऐसे लोग हमारे बच्चे आगे निकलते रहें। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।